बाग़े जन्नत में क़दीरे अज़ली लिखा है, डाली डाली पे मोहम्मद वाली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर जहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल क़दीर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीना मुहम्मदन बिदि कुल्लि शुहदाए दुनिया व नूर मरकज़ सय्यद अब्दुल्लाह हुसैन व मरकज़ तय्यब सारी वल बैत इला यौमिद्दीन व हशरनाहुम फी यौमिल क़यामति व अदखिलनाहुम फिल फिरदौसिन नईम। कह रहा है दुनिया से, कह रहा है दुनिया से, दश्त करबला देखो, कह रहा है दुनिया से, दश्त करबला देखो, कह रहा है
वक्त में इसे करके चाहे हले अता देखो, चाहे हले अता देखो, चाहे इल्मा देखो, चाहे हले अता देखो, चाहे इल्मा देखो। और पूछने मिजाज इनका जिब्राइल आते हैं, पूछने मिजाज इनका जिब्राइल आते हैं, अहले बैते अते हर का, अहले बैते अते हर का, ये है मर्तबा देखो, अहले बैते अते हर का, ये है मर्तबा देखो। ओ तुम फजीलते हैदर हमसे पूछते क्या हो, तुम फजीलते हैदर हमसे पूछते क्या हो, मुस्तफा की नजरों में, मुस्तफा की नजरों में क्या है मर्तबा देखो, मुस्तफा की नजरों में क्या है मर्तबा देखो। और कैफिए गज़ी का भी सफीना किस्मा, कैफिए गज़ी का भी तुम सफीना किस्मा, याली बचा लेना, याली बचा लेना, जब भी डूबता देखो, याली बचा लेना, जब भी डूबता देखो। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद और अली और फातिमा, हुसैन और हसन, हसन हुसैन पे होवे 1000 बार सलाम, 1000 बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। इस्लाम मिट रहा था रसूले खुदा के बाद, जिंदा हुआ है मार गए करबला के बाद, कत्ले हुसैन अस्त में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत मुसल्लमात में शामिल है। हर नबी और रसूल ने अपने अपने वक्त में अपनी कौम को तौहीद बारी ताला का अहकाम इलाहिया और अपनी निसरत की तबलीग फरमाई, और साथ ही ये भी फरमाया कि इस तबलीग व इशाअत का अज्र मैं तुम लोगों से तलब नहीं करता, बल्कि इसका अज्र मैं तुम लोगों से दूंगा।
चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद खुदाबंदी की दावत दी और उसको एक खुदा की इबादत करने की तबलीग फरमाई और उसको अल्लाह के अज़ाब से डराया, तो साथ ही ये भी फरमाया कि ऐ मेरी कौम, इस तबलीग व इरशाद के बदले मैं तुमसे कोई माल दौलत नहीं मांगता, बल्कि इसका सिला तो मेरे पास है। और इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी जब अपनी कौम को अहकाम खुदाबंदी बताए और इबादत इलाही की तबलीग फरमाई, तो साथ ही फरमाया ऐ मेरी कौम, मैं इस तबलीग के बदले में तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मगर इसका अज्र तो मेरे अल्लाह के पास है जिसने मुझे पैदा किया। और फिर जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया और आपने तौहीद बारी ताला, अपनी रिसालत, हिसाबो किताब, हश्रो नश्र, हजाबो सवाब और उनको दावत इस्लाम दी और फिर पत्थरों के पुजारियों को एक खुदा का परस्तार बनाया और कुफ्र शिर्क के समंदर में डूबने वालों को दौलत ईमान अता करके किनारे पर लगाया, तो खुदावंद ताला की तरफ से हुक्म आया कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, इनको कह दो कि इस तबलीगो दावत देने और तुमको दौलत ईमान अता करने के सिले में मैं तुमसे मालो दौलत तलब नहीं करता, अलबत्ता तुमको कलमा पढ़ाने का अज्र मैं तुम लोगों से ये मांगता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पर सर झुकाओ, हसन का दामन पकड़ो और मेरे हुसैन का इश्क पैदा करो। इस आयत पाक पर गौर करो कि किस प्यारे अंदाज में खुदावंद ताला की तरफ से नबी के कलमा पढ़ाने और दौलत ईमान अता करने का सिला और दुनिया वालों को ज़लालत गुमराही के अंधेरों से निकालकर रुश्दो हिदायत की रोशनी में लाने का बदला और कुफ्र तुग़यान के समंदर में गोता खाने वालों को दीनो ईमान का सहारा देकर किनारे पर लगाने का अज्र मोहब्बत अहले बैत, गुलामी इतरत पैगंबर और इसके हज़रत इमाम हुसैन की सूरत में तलब किया जा रहा है। और फिर इस आयत मुबारक के पेश नजर ये हकीकत भी खुलकर सामने आ जाती है कि अगर कोई मुसलमान कलमा भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, नमाज का पाबंद भी है, हज और ज़कात भी अदा करता है और सारी रात मुसल्ले पर बैठकर नफल पर नफल पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, तो फिर ना उसके कलमे पर कोई एतबार है और ना ही उसके ईमान की कोई कीमत है। और फिर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को और भी खोलकर बयान फरमा दिया है। आप फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि वो शख्स जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, और जो भी आले रसूल की मोहब्बत में फौत हुआ वह शहीद फौत हुआ। वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहू क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा, और वो इंसान जो इश्क़ इतरत पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मजार बना देगा। वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, और वो आदमी जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरा, मौत का फरिश्ता उसकी जान कब्ज करने से पहले उसको जन्नत की खुशखबरी देगा। तो मौत का फरिश्ता जब उसकी जान कब्ज करने आएगा, रूह कब्ज करने आएगा, तो उससे पहले उसको जन्नत की बिशारत दे देगा। यह हदीस रसूल है। जो इश्क़ अहले बैत में फौत होगा, तो आशिक़ हुसैन जब कब्र में जाएगा और आम आदमी जब कब्र में जाएगा तो हर आम आदमी से सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है?
माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है और रसूल पाक के बारे में क्या कहता है। ये 3 सवाल होंगे ना भाई, ये 3 सवाल उससे तो होंगे जिसका फरिश्ते इम्तिहान लेने आएंगे, जिसका फरिश्ते इम्तिहान लेने आएंगे, जिसको जन्नत की बिशारत नहीं होगी, और जिसको जन्नत की बिशारत हो उससे ये सवाल करना तुम्हें बेकार है, क्योंकि रिजल्ट पहले ही आ चुका है। इम्तिहान क्या होगा, फरिश्ते ने बता दिया तुम जन्नती हो, तो जन्नती से क्या सवाल होगा। मुनकर नकीर नए सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मादीनों का, कुछ नहीं। जब मलकुल मौत ने उसको जन्नत की बिशारत दे दी, सवाल की क्या जरूरत है। और वो शख्स जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ, वो बख्शा बख्शाया फौत हुआ। ये तो है इनाम इश्क़ अहले बैत रखने वालों के लिए, और जो बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं उनके लिए क्या सजा है। वमन माता ला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, कि वो इंसान जो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ व इनाद और अदावत और दुश्मनी में मरा, वो काफिर मरा, और वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएगा। एक कलंदर बैठा हुआ था, एक मौलवी साहब आए, कहने लगे कि तुम अली वाले हो, अली से मोहब्बत करते हो। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा अच्छा तुम जन्नती हो, तो कलंदर ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहे तो जन्नत दे दे, ना चाहे तो न दे, हम तो उसकी रहमत पर हैं। उसने कहा कि अली से मोहब्बत करो, हम मोहब्बत कर रहे हैं, अब इसका सिला वो क्या देगा ये उसकी मर्जी है। कहने लगा अच्छा तुम जन्नती हो, लेकिन तुमसे जन्नत की खुशबू तो आ नहीं रही, क्योंकि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है कि जन्नती के लिबास से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन तुमसे वो खुशबू आ ही नहीं रही। तो कलंदर ने जवाब दिया कि नादान, तूने एक हदीस पढ़ी है, दूसरी हदीस नहीं पढ़ी। मौलवी ने पूछा क्या, कलंदर ने फरमाया तूने दूसरी हदीस नहीं पढ़ी, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अली का दुश्मन जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो तुझे खुशबू कहां से आ जाएगी। जो अली का दुश्मन होगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। आगे फरमाते हैं रसूल पाक कि जिसने मेरी अहले बैत पर जुल्म किया उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम को खालिके अकबर से मिलाने वाला, को खालिके अकबर से मिलाने वाला, कल्ब को खालिके अकबर से मिलाने वाला, कल्ब को खालिके अकबर से मिलाने वाला, कल्ब को खालिके अकबर से मिलाने वाला, और ज़िक्र शाफी रहे वाले गम से छुड़ाने वाला, ज़िक्र शाफी रहे वाले गम से छुड़ाने वाला, और ज़िक्र शाफी
तकदीर से पाया पैगंबर ऐसा, हमने तकदीर से पाया पैगंबर ऐसा, हमने तकदीर से पाया पैगंबर ऐसा, और शम्स को जानिबे मगरिब से उगाने वाला, हमको जानिबे मगरिब से उगाने वाला, शम्स को जानिबे मगरिब से उगाने वाला। और मुश्किलों सोच लो मैं हूँ उस हैदर का गुलाम, मुश्किलों सोच लो मैं उस हैदर का गुलाम, मुश्किलों सोच लो मैं उस हैदर का गुलाम। और जो है चूल्हे दरे खैबर खिलाने वाला, जो है चूल्हे दर खैबर खिलाने वाला, जो है चूल्हे दरे खैबर खिलाने वाला। और एक अजमेर में रहता अली का बेटा, एक अजमेर में रहता अली का बेटा, एक अजमेर में रहता अली का बेटा, अपने कासे में समंदर को बिठाने वाला, अपने कासे में समंदर को बिठाने वाला, अपने कासे में समंदर को बिठाने वाला। और तुझको गम छू भी न पाएगा जहां में माजिद, तुझको गम छू भी न पाएगा जहां में माजिद, तुझको गम छू भी न पाएगा जहां में माजिद। और तू है शबीर का गम सब को सुनाने वाला, तू है शबीर का गम सब को सुनाने वाला। और एक बच्चा न डराते रे घराने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। तो कसेरा मयसर न शुदई सआदत ब मस्जिद शहादत ब काबा बिलादत।
यानी मौलाए कायनात ऐसे शख्स हैं जिनकी शहादत भी मस्जिद में हुई और पैदाइश भी अल्लाह के घर में हुई। आम तौर पर ख्याल यही किया जाता है कि मौलाए कायनात ताजदार हलका शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हरम मोहतरम के अंदर पैदा होना आपके लिए शरफ व करामत का बाइस है बिलाशुबा। ये ख्याल किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि काबतुल्लाह ताजीमन अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बहुत अजमत रखी है। अहले इस्लाम के लिए निहायत ही मोहतरम मकाम करार दिया है। कुरान मजीद में काबा मुअज्जमा की अजमत व बुजुर्गी के मुतालिक बहुत सारी आयतें नाजिल हुई हैं। काबा शरीफ वो मुकद्दस घर है जिसे बैतुल्लाह होने का शरफ हासिल है। काबा मोहतरम वो मीनारा नूर है जो अनवारो तजल्लियात इलाहिया का मरकज है। काबतुल्लाह वो तय्यब व ताहिर मकाम है जो तमाम तर अहले इस्लाम का किबला है। काबा मुअज्जम मुकद्दस खाना खुदा है जिसकी दीवारों की जियारत करते रहना इबादत है। काबा वो है जिसकी दीवार में जन्नत का पत्थर नस्ब है। काबा वो है जिसकी बुनियादें खुदावंद ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों ने इस्तवार फरमाई। काबा वो है जिसे हरम मोहतरम कहा जाता है और जिसके गिर्द घूमने से अहले इस्लाम की नजात होती है। काबतुल्लाह वो मकामे तक़दीस और अजमत है कि जब हज के दीगर अरकान अदा करके इसका तवाफ ज़ियारत किया जाता है तो इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हमारे इमाम साहब भी माशाल्लाह ये शरफ हासिल कर चुके हैं और हमारे हाजी साहब ये इनकी खुशनसीबी है। तो वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। बहरहाल काबा शरीफ खैर व बरकत का मंबा है और अनवार इलाहिया का मरकज भी। काबे शरीफ के अंदर पैदा होना फिल वाक़े जनाब हैदर करार का अजीम तरीन एजाज है। मगर इसके साथ साथ ये भी एक बदीही हकीकत है कि काबे शरीफ के अंदर जनाब हैदर करार की विलादत काबे शरीफ के लिए भी बहुत बड़ा एजाज है। इसलिए कि मकामे मुर्तजा बहरे तौर काबतुल्लाह से बुलंद बाला है। अगर काबतुल्लाह की तरफ देखना इबादत है तो जनाब हैदर करार के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। अगर काबतुल्लाह अनवारो तजल्लियात का मरकज है तो अली का दिल अल्लाह ताला का अर्श और मंबा नूर है। अगर काबे को बैतुल्लाह होने का शरफ हासिल है तो अली को असदुल्लाह होने का शरफ हासिल है। अगर काबतुल्लाह में पत्थर नस्ब करने वाले खलील और ज़बी अलैहिस्सलाम हैं तो अली को गोद में उठाने वाले सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर काबे को अल्लाह ताला से निस्बत है तो अली का नाम अल्लाह ताला के नाम से रखा गया है, यानी अली अल्लाह का नाम है तो अली का नाम अल्लाह ताला के नाम से मुश्तक है। काबे की दीवारों और हजर अस्वद के चूमने से तो इंसान के गुनाही धुलते हैं। काबा शरीफ या हजर अस्वद को चूमने से इंसान की गुनाही धुलते हैं, मगर अली के कदम चूमने से मकामे गौसियत मकामे कुतुबियत हासिल हो जाती है। काबा फिल वाक़े मुअज़्ज़म मुकर्रम है, लेकिन इसमें यह कुव्वत नहीं कि अपने अंदर
रखे हुए बुतों को उठाकर बाहर फेंक दे। ये अली का काम है। काबा अगर बुतखाना बन जाए तो अली उसे पाक फरमा दे और उसको काबा बना दे। काबतुल्लाह का तवाफ करने से अरकान हज का एक रुकन अदा होता है, जबकि अली की जियारत, जब आप काबतुल्लाह का तवाफ करेंगे तो एक अरकान अदा करने से, यानी काबतुल्लाह का तवाफ करने से अरकान हज का एक रुकन अदा होता है, जबकि अली की जियारत हजारों हज्जों के सवाब के बराबर है। काबतुल्लाह को देखने से काबे वाले की याद आती है। काबतुल्लाह को देखने से काबे वाले की याद आती है, मगर अली को मिलने से काबे वाला मिल जाता है। लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से काबा शरीफ की ज़ियारत को हाजिर होते हैं, मगर काबा अली के गुलामों का इस्तकबाल करता है। हकीकत यह है कि काबा भी मोहतरम है, अली भी मोहतरम, मौलूद भी मोहतरम है और पैदा होने वाला भी मोहतरम। काबा भी मुकर्रम है और अली भी मुकर्रम है। काबा बैतुल्लाह है और अली असदुल्लाह है। काबा भी अजीम है, अली भी अजीम है। काबा शरीफ में पैदा होने का एजाज जो जनाबे हजरत कर्रार को हासिल हुआ, उससे कहीं बढ़कर शरफ काबे को अली की विलायत से हासिल हुआ। अली की इज्जत अफजाई काबे ने की और काबे को मुअज्जज अली ने किया। अली को शरफ विलादत काबे में हासिल हुआ और इस सालत से मुशर्रफ काबे को अली ने किया। काबे का एजाज अली है और अली का एजाज काबा है। अली खुदा के घर में पैदा होता है और खुदा अली के घर से मिलता है। अली खुदा के घर में पैदा होता है और खुदा अली के घर से मिलता है। तो बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशाने मंजिले मकसूद राह बर से मिला। अली मिले तो मिले खाने खुदा से, हमें खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली राज पर तमाम। पंजतन क्या है खुदा, क्या है ये दुनिया, क्या है पंजतन क्या है खुदा, क्या है ये दुनिया, क्या है पंजतन क्या है खुदा, क्या है ये दुनिया, क्या है पंजतन क्या
जिक्र हुसैन दीन इस्लाम के अज़मत फ़क़त ज़िक्र हुसैन वरना इस्लाम की तारीख़ में रखा क्या है वरना इस्लाम की तारीख़ में रखा क्या है वरना इस्लाम की तारीख़ में रखा क्या है और ये सब मोहम्मद के घराने वाले सब मोहम्मद के घराने वाले ना समझ आले मोहम्मद को समझता क्या है ना समझ आले मोहम्मद को समझता क्या है ना समझ आले मोहम्मद को समझता क्या है कभी तस्दीक कभी शक तो कभी मगर परे कभी तस्दीक कभी शक तो कभी मगर परे है मुसलमान तेरे है मुसलमान तेरे ये माँ का भरोसा क्या है मुसलमान तेरे माँ का भरोसा क्या है मुसलमान तेरे माँ का भरोसा क्या है तुझको महरूम शफाअत से भी होना होगा तुझको महरूम शफाअत से भी होना होगा हमेशा के मुनकिर अभी देखा क्या है हमेशा के मुनकिर अभी देखा क्या है हमेशा के मुनकिर अभी देखा क्या है और देख कर साकिए को सर के सर को प्यासा देख कर साकिए को सर के सर को प्यासा संग भी पानी हुए जाते थे दरिया क्या है संग भी पानी हुए जाते थे दरिया क्या है ये मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम हुसैन इब्न अली और आल पर हो तमाम। अभी आपने मौलाए कायनात के फजाइल समाप्त किए। अब उनके साहिबजादे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
इतने गुले हदीक़े इमाम हुसैन है, ताजा है जिससे रूह वो रेहां हुसैन है। जानू नबी की रहल का रहल तो कुरान हुसैन है। जानू नबी का रहल तो कुरान हुसैन है। प्यासा हुआ जो कत्ल वो मेहमान हुसैन है। हक्का के पंजतन के शरफ बेकयास है। पांचों हवास अपने यहाँ बदहवास है। रिवायत है एक लोग जनाबे हसनैन करीमैन अपने नाना जान के जानू पर बैठे थे और हुजूर दोनों को प्यार कर रहे थे। तो जनाब इमाम हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान जरा ये तो फरमाइए कि खानदान आपका बड़ा है या मेरा खानदान बड़ा है। हुजूर सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटा अच्छा तुम ही बताओ। अर्ज किया, नाना जान बुजुर्गी में तो बेशक आप बड़े हैं, मगर खानदान आपके खानदान से मेरा खानदान बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जरा बयान तो करो। अर्ज किया, नाना जान आप खुद ख्याल फरमाइए कि जैसा मेरा नाना आप जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आपका नाना कहाँ था? फरमाया, सच कहते हो? अर्ज किया, नाना जान जैसा मेरा बाप अली शेरे खुदा है, ऐसा आपका बाप कहाँ था? फरमाया, ये भी सच कहते हो? अर्ज किया, नाना जान जैसा कि मेरा भाई हसन मुज्तबा है, ऐसा आपका भाई कहाँ था? फरमाया, ये भी सच कहते हो? अर्ज किया, नाना जान जैसी माँ मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, ऐसी आपकी माँ कहाँ थी? हुजूर ने फरमाया, सच कहते हो। और आपकी शान में यूं फरमाया कि शब्बीर शाहजहां में नहीं दुरे शाहवार, शब्बीर शाहजहां में नहीं दुरे शाहवार, नाना मोहम्मद अरबी फखरे रोजगार, बाबा सरे जिना के लिए ताज इफ्तिखार, मादर जनाबे फातिमा ज़हरा सी जीवकार, निकला ये नूर नूरे रिसात माँ से, जिस तरह कोई इत्र निकाले गुलाब से। ये नूर इस तरह निकला है अपने नाना जान के नूर से, जैसे कोई इत्र निकालता है गुलाब से। तो अब जानना चाहिए कि इमाम हुसैन ने जो यजीद की बैत से इनकार किया उसका क्या सबब था। कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। इमाम हुसैन ने फरमाया था, यजीद मेरी जंग सिर्फ तुझसे नहीं है, बल्कि हर उस शख्स से है जिसका यजीदी किरदार है। लिखा है कि आप जिस वक्त आपके पास कूफियों की 150 अर्जियां जमा हो गई, तो आपने मजबूरन करबला की तरफ कूफा जाने का कर्ज किया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और जाबिर बिन अबू सईद खुदरी और इब्ने हनफिया ने कूफियों की बेवफाई याद दिलाई और मना किया कि उधर न जाइए। जब आपने ये सुना तो कहा, भाइयों इसी सफर की मेरे नाना जान ने मुझको मुतवातिर खबरें दी हैं, बल्कि रात तक तो मेरा यही ठहरने का कर्ज था, लेकिन आज शब को मैंने अपने नाना जान को देखा है कि गेसुए मुझके पाम खास से आलूदा हैं और चेहरा पुनूर अशकों से तर है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपका ये क्या हाल है? फरमाया, बेटा जब तू बेचैन है तो मोहम्मद को आराम कहाँ है? मैं तेरी कब्र खोद रहा था, इस वजह से मेरे गेसू खाक आलूदा हो रहे हैं। तेरी प्यास पर मैं दरिया के किनारे बहुत रोया हूं। अब तू जल्द जा कि तेरे सब काम अल्लाह ताला ने संवार दिए और जिन जिन रुतबों का अल्लाह ताला ने तुझसे वादा फरमाया है, अब उनके मिलने का वक्त आ गया है। मुख्तसर ये कि आपने कूच किया और मंजिले तय की। रावी बयान करता है कि जब इमाम आली मकाम करबला में वारिद हुए और खैमे इस तरह कर दिए गए, तो आप खैमे से दूर एक दरख्त था, उसके नीचे जाकर आप बैठ गए और अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में रखकर याद इलाही में मशगूल हो गए।
तो उस वक्त एक काहिन ईसाई आपके पास आया और कहने लगा, आप कौन है? आपने सर अनवर उठाकर देखा और फरमाया कि शख्स, मैं हुसैन इब्न अली और मां मेरी फातिमा ज़हरा है। जब काहिन ने ये सुना तो अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, मैंने सुना है कि कूफियों ने आप पर नहरे फरात का पानी बंद कर दिया है। अगर हुजूर मुझको हुक्म दे तो ये छागल जो मेरे हाथ में है अभी जाकर नहरे फरात के पानी से भर लाऊं और आपको और आपके अतपाल को पिलाऊं। ये बात सुनकर आपने फरमाया, काहिन, है काहिन, तेरा कहां ख्याल है? हम तो उस परवरदिगार आलम की मर्जी के ताबेदार हैं, वरना अभी हम दुआ करें तो पानी मौजूद हो। या आपने उस काहिन से फरमाया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपने दोनों घुटनों के दरमियान में रख ली और फरमाया, क्या काहिन, अब तू जरा मेरे पैरों की तरफ को देख। जिस वक्त उसने आपके पैरों की तरफ देखा तो आपकी 10 उंगलियों से 10 पानी के चश्मे जारी थे। जिस वक्त उसने आपसे यह हाल देखा तो फौरन आपके कदमों पर गिरकर अर्ज करने लगा, या इब्ने रसूलुल्लाह, मुझको जल्द मुसलमान कीजिए। आपने उसी वक्त उसको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर आपने फरमाया, काहिन, जरा गौर और समझ, गौर करो, समझ कि चाहूं तो पिघल कर अभी कौसार हो पानी, चाहूं तो पिघल कर अभी कौसार हो पानी, जंगल में हर एक जर्रा हर एक खार हो पानी, उसके लिए दरिया में शरबार हो पानी और अपने लिए आतिश से नमूदार हो पानी। दरिया से पानी लेना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अपने लिए आतिश से यानी आग से पानी, आतिश से नमूदार हो पानी, चाहूं तो अभी गर्क तहय्युर में जहां हो फव्वारा मेरे जख्मों से कौसर का रवा हो। फिर आपने उसी वक्त उस मकाम से जहां आप मौजूद थे अपने दोनों हाथों में कंकर और मिट्टी लेकर उस काहिन की छागल में डाल दी। कंकर और मिट्टी लेकर उस काहिन की छागल में डाल दिए। वो मिट्टी और कंकर तमाम जवाहरात हो गए। चुनाचे उस काहिन की औलाद अब तक करबला के नजदीक एक गांव है उसमें मौजूद है और सब लोग मालामाल हैं। वो भी क्यों ना, ये हुसैन का खजाना है, कभी कम नहीं होता, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। आपने उस काहिन से फरमाया कि अब तू थोड़ा हाल हमारे खानदान का हमसे सुन ले और क्या क्या मर्तबे अल्लाह पाक ने हमको अता फरमाए हैं, सुन और जरा ध्यान से सुन। हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, सरदारिये फिरदौस का अफसर हमें बख्शा, अजलाले उला खुल्क़े पैगंबर हमें बख्शा, कुदरत दी हमें जोर हमें सर हमें बख्शा। हम नूर हैं, घर तूरे तजल्ला है हमारा, तख्ते बिन दाऊद मुसल्ला है हमारा, तख्ते बिन दाऊद मुसल्ला है हमारा। और सुन, जो चाहे जिसे बख्श दे हम हाथ उठा के, जो चाहे जिसे बख्श दे हम हाथ उठा के, ये उंगलियां कुंजी हैं खजानों की खुदा के, ये उंगलियां कुंजी हैं खजानों की खुदा के। अरे खाली कोई जाता नहीं दरवाजे पे आके, खाली कोई जाता नहीं दरवाजे पे आके, भर देते हैं पापों में भी कासे पुकरा के, सर देते हैं साहिल को जिगर बंद अली के, फैयाज हैं बंदे हैं सखी इब्ने सखी के, फैयाज हैं बंदे हैं सखी इब्ने सखी। और ये बन समात फरमाए, सुन, गर फैज़े ज़हूरे शय लौलाक ना होता, यानी रसूल पाक का ज़हूर ना होता, गर फैज़े ज़हूरे शय लौलाक ना होता, बालाए ज़मी गुंबदे अफलाक ना होता।
इधर आसमान है, ये नहीं होता। घर पैसे जहूरे शैल औलाग ना होता, बालाए जमी गुंबदे अफलाक ना होता, कुछ खाक के तबके पे बजुज खाक ना होता। अरे हम पाक ना करते तो जहां पाक ना होता। उस खाक के तबके पे बजुज खाक ना होता, हम पाक ना करते तो जहां पाक ना होता। ये शोर अदा का सारो शाम कहाँ था? ये शोर अदा का सहारो शाम कहाँ था? हम आज सुबह जब थे तो ये इस्लाम कहाँ था? हम आज सुबह जब थे तो ये इस्लाम कहाँ था? और वालाए गुहर कुलजुमे इरफाए तो हमें, वालाए गुहर कुलजुमे इरफाए तो हमें, कौनेन में गज साबिक़ इमा है तो हमें, मौसिन है तो हम साहिब ऐसा है तो हमें, मौसिन है तो हम साहिब ऐसा है तो हमें, भेजा जिसे खालिक ने वो कुरान है तो हमें, भेजा जिसे खालिक ने वो कुरान है तो हम हैं। घर इल्म खुदा का है सफीने में हमारे, घर इल्म खुदा का है सफीने में हमारे। हर तफसीर में कब है जो है सीने में हमारे? तफसीर में कब है जो है सीने में हमारे। फिर आपने इस काइन से फरमाया कि हमारे ही घर में वही आती थी। जब हमारे नाना को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो सिवाय कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती के कुछ ना था। आपके तशरीफ लाते ही कुफ्र दूर हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। ये सुनते ही काहिन मोहब्बत हुसैन में गर्क हो गया। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्न अली और आल पर तमाम। नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है, नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है, ओ नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है, नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है, शेरे खुदा के घर का उजाला हुसैन है, शेरे खुदा के घर का उजाला हुसैन है, शेरे खुदा के घर का उजाला हुसैन है। हमने तो इसको समझाए बोने याद लाइला, हमने तो इसको समझाए बोने याद लाइला, आगे खुदा ही जाने के क्या क्या हुसैन है, आगे खुदा ही जाने के क्या क्या हुसैन है, आगे खुदा ही जाने के क्या क्या हुसैन है। ओए जिसका रेप का तेरा नमो दे जिहाद हक, जिसका रेप का तेरा नमो दे जिहाद हक, अल्लाह जानता है वो दरिया हुसैन है, अल्लाह जानता है वो दरिया हुसैन
दुनिया में कमल है शहीद वफा की दो कहती है सारी खल्क हमारा हुसैन है कहती है सारी खल्क हमारा हुसैन है अब जालिमों के सामने तन्हा हुसैन है मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। अभी आपने अहले बैत और पंजतन पाक के फजाइल समात फरमाए। अफसोस ऐसी शख्सियात को जिनको नबी अपने कांधे पर बिठाया करते थे, इतनी जल्दी उम्मत ने उस हुसैन को शहीद कर दिया जिसको रसूल पाक बोसे दिया करते थे, जिसकी पेशानी को बोसे देते थे। मैदान करबला में जब यजीदी दरिंदे तमाम ऐवानों अंसार और औलादे अकील व दीगर बनी हाशिम का खून बहा चुके, तो अब इब्ने रसूलुल्लाह यानी फातिमा का लाल अपनी आखिरी कुर्बानी पेश करने के लिए और इस्लाम के दरख्त को अपने खून से सींचने के लिए तैयार कर चुका था, ताकि कयामत तक के लिए इस्लाम का दरख्त हरा हो जाए। तारीख में आता है कि शबे आशूर से 10वीं की सुबह तक ये मुसीबत इमाम हुसैन के ऊपर कि हर शहीद की लाश को खैमे तक लाए, जिसमें बराबर का भाई, जवान बेटा, 6 माह का बच्चा शामिल था। रिवायतों से पता चलता है कि 9 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन के सर के बाल और दाढ़ी के बाल सियाह थे, काले थे, मगर आशूरे के असर तक आपके तमाम बाल गमों से सफेद हो गए। जब हजरत कासिम शहीद हुए तो इमाम हुसैन के बाल सियाह थे, लेकिन जैसे ही हजरत कासिम की लाश उठाकर लाए तो हजरत ज़ैनब ने देखा कि भाई का एक भी बाल सियाह नहीं था, सारे बाल सफेद हो गए। तारीख कहती है कि हजरत इमाम हुसैन दुश्मनों की चमकती हुई हजारों तलवारों और बेशुमार नेज़ों और बच्चियों के बीच में आए। क्या हालत होगी उस इंसान की जिसका जालिमों ने सब कुछ छीन लिया हो, अपनी निगाहों के सामने पूरे घर को खाको खून में एड़ियां रगड़कर दम तोड़ते देखकर, यही नहीं बल्कि दिल पर सब्र जब्त का पत्थर रखकर एक एक लाश उठाकर खेमे तक लाने वाले हज़रत इमाम हुसैन के अब दिल की हालत क्या रही होगी। मैदान करबला में फौजे अश्किया ने सरकार इमाम हुसैन को हर तरफ से घेर लिया, तीरों की बारिश होने लगी, इमाम घोड़े पर डगमगाने लगे, इतने तीर जिस्म में पेवस्त हो गए कि आप घोड़े से जमीन पर आ गए और सज्जे में गिर गए। शिम्र खंजर लेकर आगे बढ़ा और सीने अक़दस पर सवार हो गया और गर्दने पुष्ट की जानिब से। पहली शहादत ऐसी है जिसकी गर्दन पीछे से काटी गई, पुष्ट की जानिब से ठहर ठहर कर शिम्र गर्दन काटने लगा, यहां तक के सरे अक़दस को तने पास से जुदा कर सरकार इमाम अली मकाम के सरे पाक का
तने अक़दस से जुदा होना था, बस करबला में कयामत आ गई। जलजले पर जलजले आने लगे, आसमान में अंधेरा छा गया। सिर्फ दरियाए फराती का पानी नहीं बल्कि दुनिया भर के दरियाओं और समंदरों के पानी उछलने लगे। मौजें सर को पटकने लगी। मौजें तमाम सर को पटकती हैं आज भी। आले नबी के पास जो पानी न जा सका। दिन ही में सितारे नमूदार हो गए। उधर यजीदी दहशतगर्दों ने अहले बैत अतार के खैमों में आग लगा दी और सामान लूटने लगे। हज़रत सकीना के कानों की बालियां नोच ली। हज़रत सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम के सरस रिदा को छीन लिया। एक रिदाए ज़ैनब को छीन कर यजीदों ने जाने कितनी सदियों को बेरिदा बना डाला। बेसहारा बीबियां किसको पुकारे, बच्चे भाग भाग कर माओ को पुकारने लगे। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने हज़रत सैयद सज्जाद से पूछा कि बेटा तुम इमाम वक्त हो, बताओ कि हम लोग खैमों में जलकर मर जाएं या कि बाहर निकलें। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा कि एक बुलंद कामत खातून कभी खैमे के अंदर जाती है और कभी बाहर आती है, कभी बाएं तरफ देखती हैं, कभी दाएं तरफ देखती हैं और कभी आसमान की तरफ, और फिर अपने हाथ पर हाथ मारती हैं। सिपाही कहता है कि मैंने कहा है खातून दूर हो जाइए, आग बहुत तेज है। इस पर उस खातून ने जवाब दिया कि शेख हमारा एक बीमार भतीजा खेमे के अंदर है, हमारा एक बीमार भतीजा खेमे के अंदर है जो शिद्दत मर्द की वजह से उठने पर कादिर नहीं है। मैं उसे तन्हा आग के शोलों में कैसे छोड़ सकती हूँ। हज़रत सैयदा ज़ैनब जलते हुए खेमों के भड़कते हुए शोलों के अंदर जाकर हज़रत सैयद सज्जाद को अपनी पुष्ट पर लाद कर बाहर लाई। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोली और देखा मेरे बाबा का सर पाक नेज़े की नोक पर है। खेमे जलने लगे, बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने लगी। जब आखिरी खेमे में गई तो उसमें भी आग लगा दी गई। इमाम हुसैन का पूरा घर आलम गुर्बत में लुट गया। तन से जुदा होते ही आलम बाला में कोहराम मच गया। इमाम आली मकाम की इशारत के बाद ही फौरन आसमान के किनारों से सुर्ख गुबार उठा और देखते ही देखते तमाम जहान तारीख हो गया और इस कदर अंधेरा छाया कि पास ही में खड़े हुए की सूरत नजर न आती थी। इतने में आसमान से खून की बारिश शुरू हो गई और 3 दिन तक मुसलसल खून की बारिश होती रही और दुनिया भर में जहां जिस चीज को उठाया जाता खून ही खून नजर आता था। मदीने में उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा के पास जो करबला की मिट्टी वाली शीशी थी वो खून से लबरेज हो गई। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो एक जमाने से खुश्क था वो खून आलूद हो गया। यजीदी फौजों में खुशी के बाजे बजने लगे, फौरन सिया आंधियां चलने लगी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन सूरज गुहन में आ गया और फिर मुसलसल आसमान 6 माह तक सुर्ख रहे। वही सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता शफक बन गई। अब ये निशानी सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी जो शहादत इमाम हुसैन से पहले मौजूद न थी। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया हम 7 दिन तक ठहरे रहे। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि हम 7 दिन तक ठहरे रहे। जब हम असर की नमाज पढ़ते तो हम दीवारों के किनारों से सूरज की तरफ देखते थे, गोया जर्द रंग की चादरें महसूस होता और हम सितारों की तरफ देखते तो उनमें से बार बार आपस में टकराते थे। बारे शहादत इमाम हुसैन जो दिल सोज रात करबला में आई, इसी को शाम गरीबा कहते हैं।
करबला की धरती पर आशूरे के सूरज ने सुबह से शाम तक दुनिया का पहला और आखिरी खून रेज़ मार्का देखा और शर्म से सहम का जल्द जल्द गुरूब होने लगा और इसके हल्के अंधेरे में हज़रत सैयदा ज़ैनब और जुमला अहले हरम गमगीन हो गए। करबला के वहशतनाक सहरा में कहीं सर छुपाने तक की जगह जालिमों ने नहीं रखी। दिन रो रो कर कटा, रात एक नई मुसीबत लेकर आई। मैदान करबला में हर तरफ वहशत और दूर दूर तक भयानक सन्नाटा तारी था। दरिंदों की खौफनाक आवाजें बच्चों को निढाल की जा रही थी। दूसरी तरफ आंखों के सामने ममता के जलते हुए दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। जमीने करबला पर जगह जगह शोहदाए किराम के खून के धब्बे पड़े हैं। अब कोई सहारा नहीं बचा। जालिमों की तमाचा खाए हुई निडाल सकीना अपनी यतीमी पर आंसू बहा रही हैं और हज़रत अली की शहजादियां हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम करबला की खाक पर अंधेरे में बैठी रो रही हैं। गुर्बत की शाम कितनी भयानक होती है। इन मुसीबत ज़दा बीवियों से पूछो, कल तक जिनका घर बच्चों से भरा था, भाई भतीजे भांजे आंखों के सामने थे, आज वो रात के करबला आज वो रात है कि करबला की जमीन पर हर तरफ ताजा खून जमा हुआ है। करबला का वीरान सुनसान मैदान, रात का अंधेरा, आबादियों का सैकड़ों मील तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। हवा के झोंकों की सनसनाहट और दरिंदों की खौफनाक आवाजें, उजड़ी हुई गोदी, खुले हुए सर, एक जली हुई कनात का पर्दा, बगैर शामियाने के बीबियां सर झुकाए बैठी है। हज़रत सैयदा ज़ैनब एक मजबूत चट्टान की तरह जमीने करबला पर खड़ी हुई। अब ज़ैनब भी है, हुसैन भी है। ज़ैनब भी है, फातिमा भी है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। अब हज़रत इमाम हुसैन की सारी जिम्मेदारियां हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने कंधे पर उठा ली। हज़रत ज़ैनब रात में उठी, हाथ में टूटा हुआ खंजर लिया और पहरा देने लगे। आधी रात के वक्त करबला के सन्नाटे में जहां हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, इतने में किसी के सिसकने की आवाज आई। हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम ने क्या देखा कि हज़रत सकीना एक लाश पर पड़ी सिसक रही है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने हज़रत सकीना को गोद में उठा लिया और पूछा, बेटी किसकी लाश है जिस पर तुम लेटी हो? हज़रत सकीना ने कहा कि बाबा की लाश पर बैठी हूँ। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि बेटी तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा लेटे हैं? हज़रत सकीना ने कहा कि फूफी जान, जब मैं बाबा बाबा कह के आगे बढ़ी, कहा बाबा कहाँ हो? सकीना को तुम्हारे ऊपर लेटे बगैर नींद नहीं आएगी। तो इस कटे हुए जिस्म से आवाज आई, है बेटी इधर आओ। मैं समझ गई कि मेरे यही बाबा है। इधर फौजे यजीद में शामियाने बज रहे थे। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम। पंजतन की सदा दोस्तों, पंजतन की सदा दोस्तों, ये हमारे लबों पर जो तकरार है। पंजतन की सदा दोस्तों, ये हमारे लबों पर जो तकरार है। पंजतन की सदा दोस्तों, ये हमारे लबों पर जो तकरार है। पंजतन की सदा दोस्तों, पंजतन की सदा दोस्तों, ये हमारे लबों पर जो तकरार है। ये नोगा
की पतवार है, कश्ती-ए नूह का ये हिस्सा है बनी, और यही दीन अहमद की पतवार है। और तूने बैत तलब की यजीदे अज़ल, मैंने चाहा नहीं दीन में कुछ बदल, तूने बैत तलब की यजीदे अज़ल, तूने बैत तलब की यजीदे अज़ल, मैंने चाहा नहीं दीन में कुछ बदल, मैंने सर दे दिया तेरा मकसद गया, मैंने सर दे दिया तेरा मकसद गया, ये मेरी जीत है वो तेरी हार है, मैंने सर दे दिया तेरा मकसद गया, ये मेरी जीत है वो तेरी हार है। और शान मौला अली कौन बतलाएगा, मुस्तफा की ज़बां कोई क्या पाएगा, मुस्तफा की ज़बां कोई क्या पाएगा, शान मौला अली कौन बतलाएगा, शान मौला अली कौन बतलाएगा, मुस्तफा की ज़बां कोई क्या पाएगा, जिसके बच्चों को कुरान भी देखे पढ़े, जिसके बच्चों को कुरान भी देखे पढ़े, जिसके घर का खुदा खुद तरफदार है, जिसके बच्चों को कुरान भी देखे पढ़े, जिसके घर का खुदा खुद तरफदार और है। मिंबरों पर नमाजों में खुतबों में ये जिक्र इनका इबादत में ये, मैं बराबर नमाज़ों में खुतबों में ये, बराबर नमाज़ों में खुतबों में ये, जिक्र इनका इबादत में ये हसनैन प्यारे उम्मीदे जिना, ये हसनैन प्यारे उम्मीदे जिना, बरखिलाफ की मर्जी के बेकार है, ये हसनैन प्यारे उम्मीदे जिना, बरखिलाफ की मर्जी के बेकार है। के इमरा तेरे मुस्तफा ओ अली, फातिमा हुसैन हसन सैयदी, फातिमा हुसैन हसन सैयदी, है कि इमरान तेरे मुस्तफा अली, है कि इमरान तेरे मुस्तफा अली, फातिमा हुसैन हसन सैयदी, तेरी परवरदिगारी की शान है ये, तेरी परवरदिगारी की शान है ये,
रिज़े बाने पुरशिश जो किए उसको मौला ने फौरन ये तंबीह की, उसको मौला ने फौरन ये तंबीह की। मुझसे तनवीर रिज़े बाने पुरशिश जो किए, मुझसे तनवीर रिज़े बाने पुरशिश जो किए, उसको मौला ने फौरन ये तंबीह की। ये हमारे ही बच्चों से मंसूब है, ये हमारे ही बच्चों से मंसूब है। अशरफी है हमारा अज़ादार है, ये हमारे ही बच्चों से मंसूब है। अशरफी है हमारा अज़ादार है। पंजतन पंजतन की सदा दोस्तों। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम। हुसैन इब्न अली आल फातिमा। तो कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। इधर फौज यजीद में शादियाने बज रहे थे। जब अशकिया ग़िज़ाए लजीज और खूब ठंडा पानी पीकर सैराब हो चुके, तो किसी ने अमर साथ से कहा कि जो औरतें हज़रत इमाम हुसैन के हमरा आई थी, अब उनका कोई वारिस नहीं है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई रोज से भूखे प्यासे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाएं। इनके लिए थोड़ा पानी भिजवा दे। इस खिदमत के लिए हुर की बीवी को तैयार किया गया। हुर की बीवी आधी रात को एक मशकीजे में पानी लेकर चली। किसी को आते देखकर हज़रत ज़ैनब ने बढ़कर डांटा कि ठहर जा। तो उसने बताया कि मैं हुर की बीवी हूं, आपके बच्चों के लिए खाना और ठंडा पानी लाई हूं। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब रोने लगी और फरमाया, बहन देख तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर देख जिसके भाई भतीजे बेटे आंखों के सामने पानी मांगते मांगते ज़बा कर दिए जाएं, वो पानी कैसे पी सकती है? ये पानी वापस ले जा। हुर की बीवी कदमों में गिर पड़ी और बेहद मजबूर कर देने पर खस्ता दिल ज़ैनब ने एक कूजे में पानी लिया और सबसे पहले अपनी भाई की नन्ही सकीना को जगाया और कहा, मेरे लाल उठो तो पानी पी लो। पानी का नाम सुनते ही सकीना ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई और घबराकर पूछा कि फूफी ये कैसा पानी है? क्या चचा जान दरिया से वापस आ गए हैं? हज़रत ज़ैनब ने कहा, बेटी वो तो दरिया पर सो रहे हैं, ये पानी हुर की बीवी दे गई है। नन्ही सकीना ने गौर से फूफी का चेहरा देखा और पूछा कि फूफी आपने पानी पी लिया? हज़रत सैयदा ज़ैनब ने भतीजी को सीने से चिमटा लिया और कहा, मेरे लाल तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पानी पी लो फिर हम पी लेंगे। बस ये सुनना था। कहते सकीना ने फूफी के हाथ से प्याला ले लिया और नन्हे नन्हे पैरों से मक्तल की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी सकीना कहाँ जा रही हो, इधर आओ। तो सैयदा सकीना ने मुड़कर फूफी को देखा और कहा कि फूफी जान आप ही ने तो कहा है कि तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पानी पी लो। अरे मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है। ये सुनकर सारी बीवियां रोने लगी और हज़रत सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सकीना को सीने से लगा लिया। करबला के सुनसान वीराने में अहले हरम ने न मालूम रात कैसे काटी।
अहले बैत की पहाड़ जैसी रात बेबसी में तमाम हो गई। मैदान करबला में 11 मुहर्रम की सुबह नमदार हुई। करबला में जब 11 मुहर्रम की सुबह नमदार हुई तो एक नई मुसीबत लेकर आई। दिन का उजाला फैलना था कि यजीदी गुंडे बेअदद हाथों में रस्सियां, हथकड़ियां और बेड़ियां लिए हुए टूट पड़े। अहले बैत अतार को कैदी बना लिया गया। हजरत सईदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन के अजीम मकसद के लिए अब खुद को तैयार कर लिया। अमर साद के हुक्म पर तमाम शोहदा के सर काटे गए तो यजीदियों ने शोहदा किराम के मुकद्दस सरों को आपस में बांटना शुरू कर दिया। तारीख मैंने पढ़ी में लिखा है, कहते अली असगर छोटे थे तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनको वहीं कब्र खोदकर दफन कर दिया था। जब शोहदा के सर काटे गए तो उनमें एक सर कम था। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि एक सर कम है, ढूंढ कर लाओ। इब्ने जियाद के सिपाही हाथों में नेज़े लिए हुए जमीन में खोदते हुए जमीन को छेदते हुए जा रहे थे। एक जालिम ने जैसे ही नेजा मारा और नेजा उठाया तो साथ ही हज़रत अली अजहर का लाशा निकल आया। यजीदियों ने सर आपस में बांट लिया। 12 सर कबीले हवाजुन को दिए गए, 13 सर इब्ने असद को दिए गए, 14 सर बनी तमीम को, 6 सर बनी असद को और 5 सर बनी कंदा को। इमाम पाक का सर खुली ने लिया, आपका अमामा उमर बिन यजीद ने लिया, चादर यजीद बिन साद ने ली, जीरे और अंगूठी सिनान बिन नखई ने ली, जुल्फिकार मालिक बिन बशीर ने ली, कमीस याया बिन काब ने ली, नाले ने मुबारक मालिक बिन किंदली के हाथ आया। इसके बाद ऐलान हुआ कि तमाम सरों को नोके नेजा पछड़ा दिया जाए। बाकी सर दूसरे कबीलों वालों ने लिए। सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सख्त बुखार और बीमारी की शिद्दत के बावजूद भी यजीदियों ने उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी और गले में खारदार तोक पहनाकर अहले हरम के ऊंटों के नकेल को आपके दस्ते अक़दस में दे दिया। हज़रत सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया। और हद तो ये हुई कि सबके बाजू जकड़े हुए थे, लेकिन हज़रत सकीना गले से जकड़ी हुई थी। आपके गले में रस्सी पड़ी हुई थी क्योंकि छोटी थी आप। जब अहले बैत इस पर सवार हो गए और तमाम बीवियां सवार हो गईं तो सिर्फ हज़रत सईदा ज़ैनब तन्हा रह गई। तो एक बार अजीब निगाहे हसरत से मैदान करबला की तरफ देखा, लेकिन सिवाय कुचली हुई लाशों के कुछ दिखाई न पड़ा। बेख्तियार होकर मक्तल की तरफ दौड़ी। जैसे ही लाश सैयदना इमाम हुसैन नजर आया, दौड़कर उस पर खुद को गिरा दिया और रोने लगी। आवाज दी, मेरे भैया उठो और ज़ैनब को सवार तो करो। जब मैं मदीने से चली थी तो किस कदर पर्दे के एहतमाम से मुझे यहाँ लाए थे। आज मैं इस जिल्लत से शाम जा रही हूँ कि सर पर न रिदा है। मेरे भैया उठो और ज़ैनब को अपने हाथों का सहारा दे दो। सैयदा ज़ैनब के जुमले कुछ इस कदर दर्दनाक थे कि एक दफा भाई की लाश हरकत में आई और जमीनें गर्म पर तड़पने लगी। कटे हुए सर से आवाज आई, मेरी बहन ज़ैनब, ये ना समझना कि हुसैन शाम तक तुम्हें तन्हा रहने देगा। अगरचे मेरा जिस्म यहाँ है मगर मेरा सर शहर ब शहर तुम्हारे साथ रहेगा। भाई का हुक्म पाते ही बेकरार ज़ैनब ने दिल को संभाला और आंसू पोंछते हुए भाई की लाश से जुदा हो गई। अहले हम का ये लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को करबला से चल पड़ा।
आगे आगे नौके नेजा पर शोदा के सर और लुटे हुए काफिले के सरदार का सर था। सजदे सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में खारदार तोक, जिसके वजन से बदन झुका हुआ था। नंगे पैर ऊंटों की मुहार पकड़े जलती हुई जमीन पर चल रहे थे। और सफर भी ये नहीं कि 1 किलोमीटर का हो, 2 किलोमीटर का हो, 1800 किलोमीटर का सफर। नंगे पैर, गर्दन में खारदार तोक, नंगे पैर चल रहे थे। जिस वक्त अहले बैत का ये मजलूम काफिला मक्तले शोला से गुजरा तो इनकी चीखें बुलंद हो गई। अपने वारिसों से बिछड़ने का गम, अपनी बेबसी का मंजर पेश करता हुआ ये काफिला नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुआ। रूदादे करबला कोई ज़ैनब से पूछ ले, रूदादे करबला कोई ज़ैनब से पूछ ले किन किन को साथ लाई थी और लेके क्या चली। काफिला चलता रहा। चलते चलते अचानक काफिला ठहर जाता है, इसलिए कि जिस नेजे पर हज़रत इमाम हुसैन का सर अनवर है वो नेजा आगे नहीं बढ़ता। यजीदी लश्कर का सरदार शिम्र मलऊन को जब इसकी खबर हुई कि जिस नेजे पर इमाम हुसैन का सर अनवर है वो जमीन में अचानक गड़ गया है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हर कोशिश के बावजूद नेजा जब आगे न बढ़ा तो शिम्र उस नेजे के पास नहीं गया जिस पर हज़रत इमाम हुसैन का सर अनवर था, बल्कि हज़रत सैयद सज्जाद के पास गया और कहा कि सज्जाद, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप क्यों रुक गए हैं, अपने बाप से कहकर आगे बढ़ो, अगर नहीं बढ़ेंगे तो अभी मैं तुमको और हर कैदी को तड़पा दूंगा। सैयद सज्जाद ने अपनी हथकड़ी और बेड़ी संभालते हुए बाप की तरफ रुख अनवर किया और आवाज दी, बाबा आप रुक क्यों गए। हज़रत इमाम हुसैन के सर अनवर से आवाज आई, बेटा मैं कैसे न रुक जाऊं कि मेरी बेटी सकीना रास्ते में ऊंट की नंगी पीठ से जमीन पर गिर गई है, क्योंकि यजीदियों ने उसे दुर्रे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया है। मेरे लाल, कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी सकीना ना आएगी मैं हरगिज़ हरगिज़ आगे न बढ़ूंगा। जब ये खबर जनाबे ज़ैनब को मालूम हुई तो वो अपने ऊंट से उतरी और जिस रास्ते से काफिला आया था उधर को चली। थोड़ी दूर चलती हैं, कभी दाहिनी तरफ देखती हैं, कभी बाएं तरफ देखती हैं, कभी आवाज देती है, बेटी सकीना तेरी फूफी जंगल में तुझे ढूंढ रही है, अगर कहीं है तो मुझे आवाज दे दे। जब कोई आवाज न आई तो जनाबे ज़ैनब बेचैन हो गई। ख्याल आया कि मेरे भाई हुसैन ने कहा था कि ज़ैनब मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, मैं अपने भाई को मैदान महशर में क्या जवाब दूंगी। अब इस ख्याल से कि अगर सकीना ना मिली तो भैया को क्या जवाब दूंगी। अचानक जनाबे ज़ैनब ने देखा कि रास्ते पर कोई मुअज्जमा बैठी हुई जो नकाब पोश है। ज़ैनब आगे बढ़ी और उनके करीब जाकर पूछा, क्या आपने किसी बच्ची को देखा है। नकाब पोश मुअज्जमा ने जब आंचल हटाया तो देखा कि सकीना रो रही है और बीबी आंसू पोंछ रही है। सकीना दर्द से तड़प रही है और बीबी बहला रही है। जनाबे ज़ैनब ने उनसे पूछा, क्या बीबी तुम ये बताओ कि तुम कौन हो जो हुसैन की बच्ची पर रहम आ गया। इसे तमाचे तो सबने मारे, ताजिया ने सबने मारे, मगर किसी को रहम ना आया। तुम कौन हो जिसे इस बच्चे पर रहम आ गया। बस ये सवाल करना था। उस नकाब पोश बीबी ने बच्ची को जमीन पर बिठाया और अपने चेहरे से नकाब उलट दी और कहा, बेटी अपनी माँ फातिमा को नहीं पहचानती। ज़ैनब लिपट गई, जब्त का बंधन टूट गया। कहा, अम्मा हम लुट गए, मेरा भाई कत्ल कर दिया गया। ज़ैनब बच्ची को लेकर काफिले में आई और काफिला आगे बढ़ा। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम।
हुसैन इब्ने अली और आल परोतमा। सोचिए कैसे सखी थे वो बहादुर आदमी। 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 मौत के भी दे रहे थे भीख में सर आदमी। मौत को भी दे रहे थे भीख में सर आदमी। खुद बखुद कहने लगा तारीख पढ़ कर आदमी। खुद बखुद कहने लगा तारीख पढ़ कर आदमी। एक सजदे से उलट सकता है लश्कर आदमी। एक सजदे से उलट सकता है लश्कर आदमी। शरीत ये जज़्बे और दिल में होना चाहिए। शरीत ये है जज़्बे और दिल में होना चाहिए। फिर न खाएगा कभी ठोकर पे ठोकर आदमी। न खाएगा कभी ठोकर पे ठोकर आदमी। मुझे से मत पूछो जनाबे हुर से पूछो ये सवाल। मुझे से मत पूछो जनाबे हुर से पूछो ये सवाल। किसे तरह अपना बनाता है मुकद्दर आदमी। किस तरह अपना बनाता है मुकद्दर आदमी। जिनके केदारों पे चिढ़ काहे
जिन्हें के किरदारों पे छिड़का है हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम हजरात फरमाइश गुल बाबर सरफ पे लाखों सलाम। अभी टाइम भी 10 मिनट तो हैं हजरात। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जिनका ये मर्तबा था, जिनको रसूल पाक ने कांधे पर खिलाया, अपने सीने पर सुलाया, लेकिन अफसोस मुसलमानों ने माल के लालच में उस नबी के नवासे को और कुरान के मुताबिक नबी के बेटे को तने तन्हा दश्ते करबला में शहीद कर डाला, जिसको रसूल पाक फरमाते थे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम। हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम बागे
वाला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जर की चाहत जिन्हें उनको खजीना दे दे और हमें एक अरब बोला दे दे, मदीना दे दे। बाद मरने के मिले साया दामान हुसैन और दुनिया में गम शाम में जीना दे दे। जो कि बेजाए पर कदम को सदाकत के लिए कौम मुस्लिम को वही खून पसीना दे दे। आज फिर तीर सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बी का सीना दे दे। ऐ खुदा सदका तेरी किबरियाई का, सदका उतने मुस्तफाई का, सीधा रास्ता चलाइए हमको, पेचो खम से बचाइए हमको। हो जो जिक्र खैर में शामिल उस पर हम खुदा की हो नाजिल। रखते कसरत से जो है अहल यार, करता हूँ तो हाजत माल। मतनम गैब से मदद कीजिए, साथ ईमान के उठा लीजिए। जब दमे वापसी या अल्लाह नफ़े हो ला इलाहा इल्लल्लाह।